हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर आपके साथ अपने नेक्स्ट सेशन में हूँ। आज हम लेकर के चल रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर आधारित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले और वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट बाद तक हमें क्यों दिखाई देता है। जब सुबह सूर्योदय होता है, जब सूर्य हमें दिखाई देने लगता है, तो प्रारंभ में जब वो हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में उस समय वो क्षितिज से नीचे होता है। इट मीन्स सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन उससे कुछ मिनट पहले ही वो हमें दिखाई देने लगता है। और यही होता है सूर्योदयास्त पर। जब सूर्य अस्त हो जाता है एक्चुअल में, वास्तविकता में, तो उसके कुछ मिनट बाद तक भी वो हमें दिखाई देता रहता है। तो ऐसा क्यों है, उसको हम समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। तो यहाँ पर हमने लिया है पृथ्वी और ये दिखाया है होराइजन, इट मीन्स क्षितिज। और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, किसी भी एक समय की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, तो सूर्य अभी क्या है, क्षितिज से नीचे है। इट मीन्स अभी वास्तविकता में सूर्योदय नहीं हुआ है। जब प्रकाश सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायुमंडल में प्रवेश करके पृथ्वी तल की ओर चलता है, तो ऊपर से नीचे की ओर जब हम पढ़ते हैं वायुमंडल की, वो धीरे 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 क्या होता है, विरल से सघन होती चली जाती हैं। तो जब सूर्य क्षितिज से नीचे स्थित है, इट मीन्स वास्तविक सूर्योदय अभी नहीं हुआ है। उस समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, यानी इस दिशा में चल रही हैं सूर्य से पृथ्वी की ओर, तो वो क्या चल रही हैं, विरल से सघन की ओर। और विरल से सघन की ओर जब भी प्रकाश किरणें चलती हैं, तो वो अविलंब की ओर झुककर गुजरती हैं। तो निरंतर अविलंब की ओर झुककर गुजरते हुए वो लगातार इसी प्रक्रिया द्वारा कहाँ पहुँचती हैं, पृथ्वी तल पर स्थित किसी मनुष्य की, व्यक्ति की आंख में पहुँचती हैं। और जब वो व्यक्ति की आंख पर पहुँचती हैं, तो वो वास्तविकता में चूंकि इस तरह से रही हैं टर्न होते हुए अपवर्तन की घटना के कारण, तो वो प्रकाश की किरणें सीधे स्ट्रेट लाइन आते हुए हमें सूर्य की इस स्थिति से आती हुई अनुभव होती हैं। यानी अभी सूर्य क्षितिज से नीचे है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण और कहाँ से, विरल से सघन में निरंतर होने के कारण वो क्षितिज से नीचे होते हुए भी उसकी किरणें कहाँ पहुँचने लगती हैं, व्यक्ति की आंख में। और उसको आभास होता है, यानी सूर्य की वास्तविक स्थिति की जगह उसे सूर्य आभासी स्थिति पर अनुभव होता है, यानी यहाँ से आती हुई अनुभव होती हैं। इट मीन्स सूर्य उदय से पूर्व ही सूर्य हमें दिखाई देने लगता है, कुछ मिनट पूर्व। सेम घटना होती है सूर्यास्त के समय। जब सूर्यास्त हो चुका है, जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला गया है, तो भी इसी सेम घटना के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें चूंकि हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, इसलिए सूर्य हमें दिखाई देता है क्षितिज से ऊपर। तो इस कारण से कुछ मिनट पहले और लगभग कुछ मिनट, सूर्योदय से कुछ मिनट पहले और सूर्योदय के कुछ मिनट बाद भी सूर्य हमें दिखाई देता रहता है। इट मीन्स हमारे लिए एक्चुअल में दिन की जो अवधि है वो कुछ मिनट बढ़ जाती है। वो लगभग 4 से कुछ आसपास मिनट बैठती है, 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम के आसपास। तो इतने टाइम का 4 मिनट के आसपास, 4 मिनट के आसपास का हमें एक्सटेंशन मिलता है, यानी अधिकता मिलती है प्रकाश की। तो सूर्य लगभग कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता रहता है, जबकि वो क्षितिज से नीचे स्थित होता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सूर्य के क्षितिज से नीचे होने के बावजूद भी वो प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण हमें दिखाई देता रहता है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं इसी के साथ। अगर हम किसी तालाब पर जाएं, पानी के तालाब पर जाएं या किसी स्विमिंग पूल पर जाएं, तो वहाँ साइड में लिखा भी रहता है कि इतना गहरा तल है, और जगह जगह नोटिस भी लिखे रहते हैं कि पानी में उतरने से पहले पानी की गहराई की जांच कर लें। तो स्विमिंग पूल पर तो जगह जगह लिखा भी रहता है कि यहाँ इतने मीटर गहराई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि कोई भी तालाब हमें अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता, जो उसकी वास्तविक गहराई है उससे कम गहरा दिखाई देता है। तो एक और टॉपिक हम लेकर के चलते हैं, पानी का तालाब हमें कम गहरा क्यों दिखाई देता है? ठीक है, पानी का तालाब हमें कम गहरा
क्यों दिखाई देता है? A pond of water appears shallower. ये भी अपना आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है, नॉर्मल लाइफ में भी कई बार इस्तेमाल हो सकने वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई पानी का तालाब, स्विमिंग पूल जैसी चीज़ दिखाई गई है और ये भरा हुआ है इसमें जल, पानी, ठीक है। यहाँ तल पे स्थित कोई वस्तु हम या यहाँ ले लें, किसी भी जगह आप ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं। यहाँ तल पर कोई ऑब्जेक्ट स्थित है और यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने ली है प्रकाश किरण जो पानी के तल पर स्थित किसी वस्तु से आ रही है। जब ये प्रकाश किरण जल से, यहाँ लिया गया है जल और सिंपली ऊपर है वायु, तो सघन से विरल में जा रही है, तो प्रकाश किरण किधर होकर गुजरेगी? अभिलंब से दूर हटके गुजरेगी। तो इस तरीके से होकर के गुजर रही है ये प्रकाश किरण। और मान लीजिए ये है हमारी ह्यूमन आई, और जब ये हमारी आँख में प्रवेश करता है तो प्रकाश चूँकि स्ट्रेट लाइन में आता हुआ अनुभव होता है, तो ये हमें कहाँ से आता हुआ दिखाई देता है? आई ओ की जगह अगर हम इसको यहीं पर लें तो हमें ये किसी आई स्पेस यानी किसी आई जगह से आता हुआ दिखाई देता है। तो आप देख रहे हैं ओ की गहराई कितनी है और आई की गहराई कितनी कम है। तो वो वास्तविकता में आई यानी आभासी स्थिति आई से आता हुआ नज़र आता है। इसीलिए पानी का तालाब हमें अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। तो इसीलिए जब हम किसी तालाब में, किसी नदी में या किसी स्विमिंग पूल में एंटर करें, प्रवेश करें, तो पानी की गहराई की पहले जांच कर लें। चूँकि आप जितनी गहराई आपको दिखाई दे रही है उससे ज़्यादा होगी पानी की गहराई। दोबारा से इसको समझ लीजिए, जब किसी ओ पर स्थित वस्तु से प्रकाश किरण चल रही है तो वो सघन से कहाँ जा रही है? विरल में। और जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटकर गुजरती है। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन। तो देख रहे हैं अपवर्तन कोण बड़ा है यानी अभिलंब से दूर हट करके गुजरती रही है। और जब ये प्रकाश किरण किसी व्यक्ति की आंख में प्रवेश करती है तो ये ओ की जगह हमें कहाँ से आती हुई आभास होती है? आई स्थिति से। आभासी स्थिति ओ की जगह हमें आई से आती हुई अनुभव होती है, और जिसकी गहराई अपेक्षाकृत ओ की तुलना में कम है। तो हमें यहाँ से आती दिखाई देगी यानी हमें पानी का तल इतना दिखाई देगा। तो हमें अपेक्षाकृत कोई भी तालाब या स्विमिंग पूल कम गहरा नज़र आता है, तो वहाँ पर उतरने से पहले पानी की गहराई की वास्तविक जांच कर लेनी आवश्यक है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि पानी का तालाब हमें अपेक्षाकृत कम गहरा क्यों दिखाई देता है। तो इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस अपवर्तन के ऊपर आधारित हो सकते हैं, उनको इसी तरीके से आप आंसर देने का प्रयास करिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।